हरे कृष्णा, राधे राधे। आज का ब्लॉग बहुत ही ख़ास है। बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा ब्लॉग है, लेकिन ख़ास इसलिए क्योंकि ये वैलेंटाइन डे के दिन का ये ब्लॉग है। छोटा सा ब्लॉग आप लोग के लिए बनाई थी। तो मैं उस दिन क्या की थी, कैसे उस दिन को, इतने ख़ास दिन को एंजॉय करी थी। ख़ास दिन देखिए, हमारा हर दिन ख़ास होता है, लेकिन कोई कोई दिन ऐसा होता है ना जिसमें आप अगर फ्री भी नहीं होते हो ना, तो किसी तरह से आप टाइम निकाल देते हो। शायद इसीलिए कोई पर्व, त्योहार, फेस्टिवल या इस तरह का दिन बनाया गया है। क्योंकि देखो, आजकल की लाइफ इतनी बिजी हो गई है, किसी के पास टाइम नहीं है, नहीं हस्बैंड के पास टाइम है, ना वाइफ के पास भी टाइम नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि हम लोग बिजी व्यस्त रहते हैं। तो कोई ख़ास दिन आता है ना, तो हम खासकर उस दिन छुट्टी लेने की कोशिश करते हैं, चाहे थोड़े ही टाइम के लिए, लेकिन टाइम हम निकाल ही लेते हैं। और ऐसे अदर डे में हम लोग टाइम नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि चलो भाई नॉर्मल डे है। ऐसे तो नॉर्मल डे, कोई भी डे नॉर्मल नहीं होता। हर दिन, हर डे हमारे लिए ख़ास होता है, क्योंकि ये दिन, कोई भी दिन हमारे लाइफ में लौट कर नहीं आता है। तो हम दिन भर तो कुछ नहीं किए, दिन भर नॉर्मल हमारी जो रूटीन होती है उसी को फॉलो किए। शाम के टाइम में हम लोग, हमारे घर के पास में बहुत सारे पार्क हैं जो कि सब बहुत अच्छे हैं। मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ के आजू बाजू में कम से कम 5-6 पार्क हैं, बहुत अच्छे अच्छे पार्क हैं। उसमें में से किसी एक पार्क में गई। वैसे मैं वैलेंटाइन डे को बहुत अच्छे से पूरे वीक को एंजॉय करती थी। तो देखो, टाइम टाइम का बात है, इसलिए मैं कहती हूँ ना कि हर टाइम को जब जैसा मिले ना आपको, तो इसको एंजॉय कर लिया कीजिए। क्योंकि आपको नहीं पता है कि फिर आने वाले साल में आपके पास किस तरह से टाइम होगा, क्या होगा। तो हर साल मैं पूरे वीक को एंजॉय करती थी। पूरे वीक में जो भी दिन आते थे ना, सबको सेलिब्रेट करती थी। लेकिन इस साल मेरे बच्चे का बोर्ड एग्ज़ाम है, तो उसकी वजह से मैं घर में कुछ भी नहीं कर रही हूँ। क्योंकि अगर मैं घर में कुछ भी करूँगी तो बच्चे मेरे ऑफ कोर्स डिस्टर्ब होंगे। थोड़ी बहुत बातचीत होगी, शोरगुल होगी, जो कि मैं डिस्टर्ब करना नहीं चाह रही थी। तो मैंने इस बार कुछ भी नहीं करे इस वैलेंटाइन डे वीक में। आज के दिन भी मैं घर पे ही केक वगैरह काटती थी बच्चों के साथ ही। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये कोई दिन ऐसा नहीं है कि, मुझे तो लगता है कोई भी दिन ऐसा नहीं है जो कि हस्बैंड वाइफ, भाई आप पूरे परिवार के साथ जब कोई भी चीज़ें एंजॉय करते हो ना, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, मेरी सोच यही है कि हाँ भाई, सब लोग तो, हम लोग पूरी फैमिली, जो हमारी 4 लोगों की छोटी सी एक फैमिली है, हम लोग घर पे केक लाते थे और वहीं में हम लोग हंसी मजाक, गाने कोई गाते थे, कोई थोड़ा बहुत डांस करते थे, पागलपंती हम लोग करके इस दिन केक वगैरह कट करके एंजॉय करते थे। अभी बड़ा बेटा नहीं है, फिर भी हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू की हुई थी। लेकिन आज के दिन मैं केक भी नहीं कट करी घर में, क्योंकि केक भी कट करती तो मेरा छोटा बेटा डिस्टर्ब होता, जो मैं नहीं चाहती थी। उसको नाश्ता वगैरह, ब्रेकफास्ट वगैरह करवाने के बाद, शाम का नाश्ता, ब्रेकफास्ट में बोल रही हूँ, सॉरी, शाम का नाश्ता करवाने के बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए पार्क में गए कि चलो इसी बहाने थोड़ा सा घूम भी लेंगे, थोड़ा सा बाहर चले जाएंगे। और इस दिन को अगले साल फिर पता नहीं कैसे क्या रहेगा। तो इस दिन में थोड़ा सा टाइम हम दोनों ने एक दूसरे के लिए निकाले। अगर बच्चा फ्री होता तो वो भी हमारे साथ जाता, या कुछ करते, साथ में ही करते। तो ये पार्क है हमारा, जहाँ पे हम लोग हमेशा आते रहते हैं। आज के दिन भी यहाँ पे हम लोग आए। बहुत सारी मेमोरी यहाँ से जुड़ी है। बच्चों, जब मेरे बच्चे जब छोटे थे, तब मैं यहाँ पे उनको लेकर आती थी। तो हम लोग क्या ही वहाँ पे वही सब बातें कर रहे थे कि हाँ, मेरा छोटा बेटा आता था तो देखो ऐसे करता था। क्योंकि बचपन में ना थोड़ी बहुत बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन माँ बाप की मेमोरी में वो रहते हैं कि यहाँ छोटा वाला ऐसे करता था, बड़ा वाला यहाँ कैसे करता था, ये कर दो पापा, वो कर दो पापा, वही सारी चीज़ें हम लोग बात कर रहे थे। और ये देखिए, बच्चों का ही है, खेलने उछलने कूदने वाले ये बना गया। सब है बच्चे के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए यहाँ पे बनाया गया है। बैडमिंटन कोर्ट भी बना हुआ है, बास्केटबॉल कोर्ट है। उसके बाद हम लोगों ने पार्क में थोड़े टाइम हम लोग बिताए, घूमे फिरे, इंजॉय करे। और फिर हम लोग निकल गए बाहर। बाहर आकर के टपरी पे हम लोगों ने अपनी फेवरेट काम किए। फेवरेट जो है हम लोग का क्या हो सकता है भाई, टी लवर के लिए तो जहाँ भी चाय मिल जाए मज़ा आ जाता है। और ये ना, इस तरह से हम लोग बाहर स्ट्रीट पे कुछ खाना, स्ट्रीट पे चाय वगैरह पीना थोड़ा हट के लगता है, क्योंकि हम लोग हमेशा मार्केट में, ये सॉरी, रेस्टोरेंट में खाते पीते हैं ना। थोड़ा कभी कभी इस तरह से स्ट्रीट फूड खाते हैं या वहाँ पे कुछ पीते हैं ना, तो ज़्यादा मतलब थोड़ा अलग लगता है। तो हम लोगों ने सोचा कि आज स्ट्रीट फूड ही खाएंगे, जो भी खाएंगे थोड़े बहुत वो इधर ही खाएंगे। और उसके बाद
थोड़ा बहुत, क्योंकि टाइम लगभग 10 बजे के लगभग हो गया था, थोड़ा बहुत हम लोगों ने लॉन्ग ड्राइव टाइप के इधर उधर घूमे फिरे। इसी तरह से हमने अपने शाम के टाइम में 3-4 घंटे लगभग हम दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम बिताए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जब आप अकेले होते हो ना, फैमिली की बातें, बच्चों की बातें, बहुत सारी बातें ऐसे होते हैं, क्योंकि उसके लिए भी टाइम नहीं मिल पाता है जब आप बिजी होते हो। ऑफिस, आप रहते हो ऑफिस में, आपकी वाइफ भी रहती है ऑफिस में, बच्चे में बिजी होते हैं, फैमिली का बहुत सारा काम होता है, तो नहीं टाइम मिल पाता कि ये सारी बातें भी कर पाओ आप। तो एक दिन, कोई दिन ऐसा खास दिन होता है ना जिसमें आप एक दूसरे के साथ जब रहते हो ना, तो ये सारी बातें करने का टाइम मिल जाता है। मुझे यही लगता है अब, क्योंकि एक एज के अनुसार बात भी होती है, ऐसा मैं मानती हूँ। तो जब इस एज में, हमारे एज में आने के बाद ना, जब भी आप अकेले भी रहते हो ना, तो बच्चे का फ्यूचर, फैमिली में क्या चल रहा है, कैसे क्या करना चाहिए, ये सारी बातें करते हैं। और यही सारी बातें करके ना सुकून मिलता है, क्योंकि ये सारी बातें करने का भी हम लोगों के पास टाइम नहीं मिलता है। तो लोगों का थोड़ा होता है कि अभी वैलेंटाइन डे क्या ही करना। कितने लोगों का गलत सोच है वैलेंटाइन डे को लेकर कि हमारा नहीं है, लोगों ने क्या ही बना रखा। अरे यार, इतना क्यों सोचना कि लोगों ने क्या बना रखा है, विदेशी प्रथा है या क्या प्रथा। हमारे साथ, हम एक दूसरे के साथ हमें टाइम बिताने का, अगर कोई भी चीज़ें आई हुई हैं तो उसे करने में हर्ज ही क्या है। हम अपने कल्चर, हम अपनी परंपरा को छोड़ के तो नहीं कर रहे हैं ना, कि हम अपने सारी चीज़ों को भूल के और ये प्रथा को हम अपना रहे हैं। हाँ, वो अगर करेंगे ना तो गलत है, लेकिन हम अपनी सारी परंपराओं को, हम अपने सारे पर्व फेस्टिवल सबको मानते हुए, सबको करते हुए अगर ये सारी चीज़ों को भी करें, खुशी के 2 पल इसी बहाने हमें बिताने को मिल जाए अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ, तो क्या ही दिक्कत है। मेरी ये सोच रहती है। तो ऐसा सोच नहीं रखें। जो भी दिन आपको अपने परिवार के करीब लाता है, थोड़ा बात करने का मौका, एंजॉय करने का मौका मिल जाए ना, उस दिन को अच्छे से एंजॉय कीजिए, बिताइए। क्योंकि कोई नहीं जानता, आज के डेट में तो और भी कोई नहीं जानता है ना, कि अभी कुछ देर, कुछ सेकंड में आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ हो सकती है। तो उसको मत खोएं। जो भी टाइम आपको मिला हुआ है ना, उसको जितना भी है, थोड़ा बहुत, कम ज़्यादा, ये मत सोचिए कि पैसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं। यार, इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए होता। बस दोनों, सब लोग, जो भी फैमिली के मेम्बर हैं, बैठो, अच्छे से बात करो, एक दूसरे का सुख दुख शेयर करो। मतलब मेरा तो भाई सेलिब्रेशन का मतलब यही होता है, थोड़ा कुछ गाओ किसी के लिए, कोई डांस कर लो किसी के लिए, बस। और कुछ आर्ग्यू मत करो कि कौन क्या। ये फेस्टिवल्स में मेरे बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, जो कि मुझे ये मनाती है, वो मनाती है, वो मनाती है, ये भी मनाती हो। भाई, हमें अच्छा लगता है, हमारे परिवार को अच्छा लगता है। हम छठ पूजा भी करते हैं, हम नवरात्रि भी करते हैं। हमारे जो भी, हमारे बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग ने हमारे जो भी प्रथाएं रखी हैं, उन सबको मैं फॉलो करती हूँ। उसके बाद मैं ये भी करती हूँ, तो इसमें हर्ज ही क्या है। मैं भाई ऐसे ही हूँ और ऐसे ही रहना चाहती हूँ, और मैं आगे आने वाली जो मेरी पीढ़ी है उसको भी मैं चाहती हूँ कि इसी तरह से हमारी सारी परंपराओं को लेके चलते हुए आज के साथ भी चले, कि आज का क्या डिमांड है वो भी फॉलो करें, और इसी तरह से एक दूसरे के करीब रहे हमारी फैमिली। तो कैसा लगा हमारा ये छोटा सा ब्लॉग, बताइएगा ज़रूर।